हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए यानी कि लियो सन साइन और सिंह राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, कम और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स साथ में भेज दूंगी। तो मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या इंटेंशन से आपके तरफ आएंगे और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, आउटकम क्या होगा, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। इस वक्त सिचुएशन है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ था, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स है 8 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है 7 ऑफ कप्स। आपकी इंटेंशन है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की इंटेंशन 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फ्यूचर एक्शन है 4 ऑफ कप्स की और ये पर्सन की फ्यूचर एक्शन है मून। आप दोनों की इस सिचुएशन में आउटकम, ये कार्ड। तो लियो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप वेट कर रहे हो पेशेंटली, बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे हो, शायद इस पर्सन के कॉल के लिए, मैसेज के लिए, या फिर आप होप कर रहे हो कि ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, कोई बदलाव होगा, या फिर आप एक फ़ैसला लेना चाहते हो, या फिर ये फैसले की एनर्जी नहीं है। एक्चुअली 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको यकीन है कि आपको आपके तरफ जो भी आ रहा है वो फ्यूचर में अच्छा ही होगा। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखिए, आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो हो सकता है आप कोई वाटर साइन से डील कर रहे हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और आप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे और आपको ये पर्सन कुछ एक ऑफर देने वाले हैं, बहुत ही स्टेबल, इमोशनली इमोशनली एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। और आपको लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपकी एक फ्यूचर है, ओके, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। अब ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन शायद एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, उनके एनर्जी में मैं एक इम्बैलेंस देख रही हूँ। तो आप, ये पर्सन शायद ये सोच रहे हैं कि ये इसमें मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। कभी कभार ये पर्सन को लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, कभी कभार वो श्योर नहीं है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो प्रोज एंड कॉन्स वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन क्लियरली अनश्योर है क्योंकि वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, वो एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो वो एक मेंटल केज में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। यहाँ पे डर की एनर्जी है म्यूचुअल सिचुएशन में। तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, मगर आगे बढ़ने से डर भी लगता है क्योंकि शायद यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक पास्ट है आपका या इस पर्सन का जहाँ पे सिचुएशन रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रही हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, एक बहुत बड़ा फैसला होगा इस महीने इस रिलेशनशिप को लेकर, और ये एकदम अचानक से होने वाला है ये फैसला। या तो आप दोनों कमिट करोगे या फिर यहाँ पे एक ब्रेकअप होगा। ये टावर एनर्जी क्यों है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मैं एक सेपरेशन देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस कनेक्शन में एक फ़ैसला नहीं हो पा रहा या फिर कमिटमेंट नहीं है,
इस वजह से आप दोनों के बीच में या तो एक बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, या फिर आप दोनों ये फैसला करे हो कि थोड़ा सा एक सेपरेशन में हमें सेपरेट होना चाहिए थोड़े दिनों के लिए या थोड़े महीनों के लिए, ताकि हम इस चीज़ को लेकर एक फ़ैसला ले सके। तो पास्ट में मैं एक रिलेशनशिप देख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों पास्ट में कनेक्टेड नहीं थे। पास्ट में मैं देख रही हूँ बहुत ही एक हैप्पी रिलेशनशिप है, 7 ऑफ सोर्ड्स, मगर उसमें भी मैं देख रही हूँ एक सैबोटाजिंग एनर्जी है। यहाँ पे भी कुछ सीक्रेट्स है, कुछ झूठ की एनर्जी, कुछ मैनिपुलेशन की एनर्जी। तो हो सकता है इसके वजह से आप दोनों को लग रहा हो कि शायद ये हमारा शायद ये एक सही वक्त नहीं है कमिटमेंट के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के पास्ट में भी मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी नहीं थी कनेक्शन में। अब आपकी फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो। यहाँ पे आप होप कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्रे कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ये पर्सन की फीलिंग्स में देखिए 7 ऑफ कप्स है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, इनके पास दूसरे ऑप्शंस भी है, कंफ्यूज्ड है, एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे, क्लैरिटी नहीं है। इनके पास्ट में कुछ है जो इन्हें रोक रही है। उस बैगेज को वो रिलीज़ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं। आपकी इंटेंशन है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप देखिए इस ब्लॉक को ओवरकम करना चाहते हो। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप तैयार हो इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, इनफैक्ट आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आप जानते हो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉक्स है, मगर आप तैयार हो उन ब्लॉक्स को फेस करने के लिए। ये पर्सन की इंटेंशन मैं देख रही हूँ फ्यूचर में भी कंफ्यूज्ड ही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, फैसला नहीं ले पा रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही आइडियल कपल की एनर्जी है, परफेक्ट मैच की एनर्जी है, मगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। शायद इस थर्ड पार्टी के वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो। ये पर्सन आपके और किसी और के बीच में चुन नहीं पा रहे। अब ये जो आपकी एक्शन है मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स की है। आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब फैसला लेंगे, क्या सोच रहे हैं। आप किसी और चीज़ में आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इस पर्सन पर ध्यान दे रहे हो और किसी और चीज़ में आपको इंटरेस्ट भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हीलिंग की एनर्जी आ रही है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है। मैं देख रही हूँ आप फैसला कर रहे हो कि आप फ्लो में जाओगे। इस पर्सन को आप भुला तो नहीं पा रहे हो, मगर शायद आप अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे लोगों से मिल रहे हो, या वो फैसला आप कर रहे हो। ये पर्सन की एक्शन में है मून, तो देखिए ये पर्सन के तरफ से मैं देख रही हूँ काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है, बहुत डर है, बहुत एक स्टेबिलिटी नहीं है। लवर्स, ये पर्सन 2 लोगों के बीच में चुन नहीं पा रहे। यहाँ पे कुछ मैरिज की एनर्जी लग रही है, तो या तो ये पर्सन मैरिड है या फिर ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, मगर श्योर नहीं है किससे शादी, वो कौन उनके लिए सही होगा पार्टनर। तो आउटकम है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी की एनर्जी है, नई बिगनिंग्स की एनर्जी है, एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्यार की भी एनर्जी है, नई बिगनिंग्स है, क्लैरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज है आप दोनों के बीच में, मगर जैसे मैंने कहा कि थोड़े देर के लिए आप शायद सेपरेट हो रहे हो, मगर फिर से एक रेन्यूअल हो रही है। एक एनर्जी है डिसअपॉइंटमेंट की, मगर आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई शुरुआत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस कनेक्शन में एफर्ट डालते रहोगे। थोड़ी सी चैलेंजेस है, मगर वो उसे आप ओवरकम करने की कोशिश करोगे। तो ये क्या ऑरेकल मैसेज है आपके लिए? एक्सप्रेस योर लव लिखा है, तो गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर लिखा है। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि शायद आप दोनों को अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना है, अपने लव को खुलकर एक्सप्रेस करना है। शायद ये एक इनसिक्योरिटी है, तो वो शायद एक्सप्रेस करने से, ओपन अप करने से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी कम हो सकता है। तो लियो, ये है आपके लिए रीडिंग। और यहाँ पे मैं साइंस बहुत ज़्यादा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी देख रही हूँ, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है।
ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।